देख रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ के संगम तट से महाकुंभ 2025 पर हिंदी खबर का महासंवाद कार्यक्रम। आपने तमाम साधु संत महंतों को सुना, आपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को सुना इस कार्यक्रम के माध्यम से, और अब मैं बुलाने जा रहा हूं काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी महंत श्री श्रीकांत दास जी को। श्रीकांत दास मिश्रा जी हमारे साथ अब मौजूद होंगे और वो बताएंगे कि आखिरकार इस महाकुंभ की कितनी महत्वता है, भारत जब विश्व गुरु आगे बनने की कगार पर है। तो मैं स्वागत करूंगा मंच पर काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्री श्रीकांत मिश्रा जी। आप महाराज जी मंच पर आएँ और एक बार तालियां हो जाएं आप सभी जितने भी हमारे दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए हैं। महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी आइए, आप विराजमान हुए। महाराज जी बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। इस पावन धरा के तट से देश दुनिया में हिंदी खबर के माध्यम से हम ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस महाकुंभ जो 144 साल बाद ऐसा संयोग बना, ऐसे नक्षत्र मिले जो भूतो न भविष्यति, उस पर सबसे पहला सवाल महाराज जी, और हमारा सीधा एक कॉन्सेप्ट ये है कि भारत जब विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़ने लगा है, उस दरमियान इस महाकुंभ की कितनी महत्वता है, इसको लेकर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यह मधुरता, मनोहरता, सुंदरता, अद्वितीयता, विलक्षणता, अनुपमेयता, सौंदर्य, लालित्य, माधुर्य का मिश्रित महोत्सव है महाकुंभ का यह पर्व। यह सनातन का गर्व भी है महाकुंभ का पर्व। जैसा कि आप सब बहुत सारे स्लोगन यहाँ पर लिखे हुए देखे ही होंगे, तो यह जो परिदृश्य है अद्भुत है और हो सकता है हमारे जीवन के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए ये शायद पहला अवसर हो, बहुत सारे लोगों के लिए अंतिम अवसर हो। लेकिन जो सवाल है प्रमुखता से आपने उठाया कि विश्व गुरु के पद को प्राप्त करने का यह माध्यम हो सकता है, क्योंकि जब इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जो धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, तत्वनिष्ठ, कर्मनिष्ठ हैं, उन्होंने जब सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार किया या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तार किया, तभी जो है विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होने की संकल्पना जो है वह जो उनकी थी, वह जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसके माध्यम से उन्होंने करके दिखाया। 2000 स्क्वायर मीटर में सिमटा हुआ मंदिर आज 52,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के क्षेत्रफल में सुव्यवस्थित ढंग से वहाँ पर वह परिदृश्य सब लोग देख रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि काशी की पुरातनता को नष्ट किए बिना कैसे इसको नए कलेवर में सजाया, संवारा, निखारा जा सकता है, उसका देदीप्यमान उदाहरण श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप है। अब हम आते हैं महाकुंभ के पर्व को लेकर के। जी महाराज। तो अनंतानंत ब्रह्मांड, मायांड, जीवांड, शाक्तांड और प्रकृत्यंड को समाहित करने का या विलीन करने का सामर्थ्य रखने वाले भूत भावन भगवान शंकर के कृपा अनुग्रह का प्रसाद है यह महाकुंभ, जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नारद, देव कन्याएं, कोई गंधर्व गान कर रहा है, कोई देव कन्याएं नृत्य कर रही हैं, तो इस प्रकार के देवगण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। समस्त देवताओं का, न केवल देवताओं का अपितु गंधर्वों का, किन्नरों का, यक्षों का, राक्षसों का, पिशाचों का, निशाचरों का, सबका यह समारंभ है, समागम है इस महाकुंभ के अवसर पर। तो यह महाकुंभ का यह अवसर, जिसको कि और भी ज़्यादा जो सोने में सुहागा वाली बात होती है, वो मधुरता तो थी ही, लेकिन उसको और मिठास प्रदान कर दिया हमारे इस प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जिनके अंदर जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिनका शिव संकल्प है कि यह महाकुंभ का पर्व विधिवत संपन्न हो और देश विदेश से आने वाले जो आगत जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, उनका सम्मान भी यहाँ पर उनको मिले और पूरी निष्ठा के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस संगम में डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य धन्य और उपकृत करें। वो
लेकिन महाराज जी, मैं तो महत्वता जानना चाह रहा हूँ कि इस महाकुंभ के माध्यम से जो हम एक कल्पना कर रहे हैं, तो तमाम साधु संत महंत इस बात की कल्पना करके बैठे हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बना के छोड़ेंगे, हम सनातन को फिर से स्थापित कर देंगे। हालांकि सनातन कभी गया नहीं कहीं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि फिर से स्थापित कर देंगे, और उसका बेहंगम दृश्य हम संगम तट पर देख भी पा रहे हैं। न जाति, न धर्म, न मजहब, कुछ नहीं, जिसका भाव है वो आ रहा है। वहीं वीवीआईपी है, वहीं सामान्य है, वहीं रिक्शे चलाने वाला भी है, वहीं फॉर्च्यूनर वाला भी है, सब एक ही साथ डुबकी लगा रहे हैं, हर हर गंगे कह रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ महाराज। सत्यम ब्रूयात प्रियम है कि हम सत्य बोलें, हम प्रिय बोलें, हम मिथ्या वचन न बोलें। यही हमारा सनातन धर्म है। सनातन ये है कि नकामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धियुक्ताम अपुनर्भवम वा आरतिम प्रपद्ये खिल दुख भाजाम अंतस्थितो येन भवन्त्य दुखा। अर्थात हम ईश्वर की शरणागति को नहीं चाहते हैं, हम अणिमा महिमा इत्यादि अष्टसिद्धियां भी नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? सर्वेषां प्राणिनाम अंतस्थितः सन दुखम अववांछामि येन मामेव दुखम प्राप्तम भवेत् ते सर्वे संसारिणो जना सुखिनः सन्तु। यही सनातन है कि हम उन दीन, उन आर्त प्राणियों के अंदर स्थित होकर के उनके दुख को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनसे उनके दुख हमें प्राप्त हो जाएं, वो संसार के सभी प्राणी सुखी हो जाएं। ये श्रीमद् भागवत के रंतिदेव के त्याग वर्णन में यह प्राप्त होता है। सनातन ये भी है, यावत भ्रियेत यावत जीवेत यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हृदयहीनाम अधिकम यो भी मन्येता सस्तेना दंडम रहती। जितने में हमारा पेट भर जाए वही हमारा है, इससे अधिक अगर कोई रखता है तो शास्त्र कहता है सीधे सीधे कि वह चोर है और वह दंड का भागी है। सनातन हमारा ये भी है कि सठे साठ्यम समाचरे, जो सठ है उसके साथ किस प्रकार का हमको व्यवहार करना चाहिए वह भी हमारा सनातन बताता है। तो ये जो सनातन का उद्घोष इस महाकुंभ के पर्व पर, संगम के तट पर अनेक न केवल भारत के अपितु भारत के बाहर से भी आए हुए सिद्धों, साधकों, संतों, मनीषियों, विद्वानों, सन्यासियों, पूज्यपाद शंकराचार्य के पीठों के माध्यम से हमको यह सब सुनने को वृत्तांत मिल रहा है। यहाँ पर जो भी आ रहा है वह कृतकृत्य हो रहा है, धन्यता का अनुभव कर रहा है, और वहाँ से यह सनातन का प्रसाद प्राप्त करके निश्चित रूप से हमारे देश को सशक्त कर रहा है। लोग कहते हैं ना कि कोई महात्मा, कोई संत एकांत में रह करके राष्ट्र की सेवा नहीं करता है, वह राष्ट्र की चेतना को बल देता है। वह एकांतिक जो साधना करता है उससे राष्ट्र की चेतना बलवती होती है, राष्ट्र सशक्त होता है। तो इन्हीं सभी संतों के, महात्माओं के कृपा अनुग्रह से, उनके वाणी से सुन करके हम उपकृत होकर के निश्चित रूप से सनातन को मजबूत करेंगे। और जब सनातन, और देखिए ना कि सनातन धर्म का अवलंब न केवल भारत में अपितु विदेश से आने वाले न जाने कितने असंख्य इसी परिक्षेत्र में संगम के तट पर हमारे धर्म से प्रभावित होकर के और हमारी ऊर्जा को ग्रहण करके और सनातन का विस्तार देश विदेश में कर रहे हैं। महाराज जी, जो आपने बातें कही उसमें मेरे कई सारे सवाल हैं, उन्हें मैं बारी बारी से आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं बस इतना समझना चाह रहा हूँ, बहुत जल्दी से ये बता दीजिए कि इस महाकुंभ का जब भारत आगे बढ़ रहा है विश्व गुरु बनने के लिए, कितना बड़ा योगदान हो सकता है, इसकी क्या महत्वता हो सकती है? भा का मतलब होता है ब्रह्म विद्या जी। भारत का तात्पर्य होता है जहाँ ब्रह्म विद्या का केंद्र है, वही है भारत। अद्य सर्वे वयम ब्रूमहे प्रेमतः भारतम भारतम भाव्यताम संततम यत्र गंगा कणै पूजितं सर्वदा यत्र गंधर्व गीतै समापूरितं यद् हिमै राजते सौ हिमाद्रि सदा तत्समक्षं न रम्यं भवेन्नन्दनम् अद्य सर्वे वयं ब्रूमहे प्रेमतः भारतम भारतम भाव्यताम संततम। मतलब आज जो है भारत अपनी भव्यता को प्राप्त करके
अनवरत अबाध गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा जी। है, उसका देदीप्यमान दृष्टांत यह संगम का तट है, जहाँ पर अनेक मनीषी, अनेक महर्षि, अनेक तपस्वी, अनेक ऋषि, अनेक संत महात्मा आकर के इस भारत में जो छुपी हुई हमारी विरासत है उसका यशोगान कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। और इसी के द्वारा भारत अनवरत अबाध गति से प्रगति के पथ पर बढ़ेगा और एक दिन जल्दी ही आप सुनेंगे कि भारत पुनः अपने विश्व गुरु के पद को प्राप्त कर लिया है। यानी बहुत बड़ा महत्वता है इस महाकुंभ का। तालियां भी बज गई महाराज जी इस बात पे। नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं। महत्व महाकुंभ का यही है कि आज हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ पर आप हमसे यह परिचर्चा कर रहे हैं, इतना पवित्र स्थान है जिसकी मिट्टी भी लोग ले जा करके अपने घरों में, जिसका जल भी गंगा का ले जा करके अपने घरों में, जो नहीं आ पा रहे हैं वो इसके जल को, इसके धूल को, इसकी मिट्टी को प्राप्त करके महाकुंभ में जाने का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। तो आप इसी से आकलन कर सकते हैं। और ये जो इतना बड़ा जन सैलाब, जन समुद्र यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो ऐसे ही नहीं आया है। और यह महाकुंभ, कुंभ, अर्धकुंभ ये तो हमेशा ही होता है, किंतु जो भारत के हमारी संप्रभुता है वह बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है कि अब तीर्थों का भी विकास हो रहा है, धर्मस्थलों का भी विकास हो रहा है, हम अपनी विरासत का भी विकास कर रहे हैं और विकास के मार्ग भी हमारे लिए प्रशस्त हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन्हीं माध्यमों से भारत फिर से विश्व गुरु के पद को प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल महाराज जी, और जैसे ही आप सब लोग उम्मीद कर रहे हैं, तमाम साधु संत महंत हैं इस बात की उम्मीद में है कि जल्दी भारत विश्वगुरु बने और सनातन एक बार फिर से बड़े स्तर पर स्थापित हो। लेकिन महाराज जी, आपने एक बात कही कि सनातन कभी भी कट्टरता नहीं सिखाता। सनातन ये सिखाता है कि आप प्रेम से बोलिए, अच्छी भाषा बोलिए और सत्य बोलिए। बटेंगे तो कटेंगे क्या है? नहीं, देखिए, उसका भाव यही है कि हम विभाजन जब भी होगा हमारा, हम जब भी बटेंगे तो निश्चित रूप से हम कमज़ोर होंगे। और अगर हमको मजबूत होना है, सशक्त होना है, भारत को मजबूत करना है, सशक्त करना है, हमारी यह जो आस्था है, हमारी जो श्रद्धा है, वह भी तभी बलवती होगी जब हम एक रहेंगे। और एक होने का तात्पर्य यही है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। हमारा शास्त्र यह कहता है कि अपने धर्म में मर जाना ठीक है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाना यह हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है। और हमारे धर्म में इतनी विविधता है, इतना बहुरंगी है हमारा ये जो धर्म, वो जिसको जो इच्छा हो, जिसको जो पसंद हो, वो उसको ग्रहण कर सकता है। और बटेंगे तो कटेंगे का अभिप्राय यही है कि हम अगर एक रहेंगे, संघे शक्ति ही कलौ युगे, कलयुग में संघ में शक्ति बतलाई गई है, तो हमारी शक्ति बढ़ेगी और हम अपने विकास के मार्ग पर जो मार्ग भी हमारा प्रशस्त होगा जी। और हम उससे अबाध गति से प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन महाराज जी, इसी पर बाकी जो दूसरे दल वाले हैं वो कहते हैं देखो कैसी भाषा बोल रहे हैं, ये संत की भाषा नहीं हो सकती, ये बांटने काटने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा है कि जिसको जो बोलना है बोल रहा है, लेकिन अब बहुत लोग बोल चुके हैं। अब भारत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश तो और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पूज्य आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे कहा है कि हम एक एक इंच का हिसाब अब लेंगे, क्योंकि अब बहुत हो चुका, हमारे बहुत लंबी प्रतीक्षा हुई। तो हमारे जहाँ जहाँ भी ऐसे स्थान हैं, जहाँ जहाँ भी देवालय है, उन स्थानों को जिसको सदियों से छिपाया गया, दबाया गया, ध्वस्त किया गया, हमारी आस्था के साथ छेड़छाड़ किया गया, हमारी संप्रभुता को नष्ट किया गया, हमारी श्रद्धा को विनष्ट किया गया, तो हम फिर से अब उस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारे ऐसे आस्था के केंद्र हैं वहाँ पर पुनर्जागरण होगा। और आप अभी देख सकते हैं उदाहरण, काशी में मदनपुरा में एक मंदिर जिसको हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से दबा करके, छिपा करके लोगों ने रखा था, अब वहाँ पर पूजन प्रारंभ हो गया है। ज्ञानवापी में जो नीचे का भाग है वो हमें प्राप्त हो गया है और हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्ञानवापी जो है वह भगवान का, विश्वनाथ का स्थान है, उसको भी हम जल्दी ही न्यायालय के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे और फिर कृष्ण जन्मभूमि की भी बारी आएगी
क्योंकि हमारे प्रमुख मांगें वर्षों से रही हैं। तो हम कोई भी ऐसे जो जहाँ पर हमारी अस्मिता के साथ छेड़छाड़ हुआ है, हमारे अस्तित्व को नष्ट भ्रष्ट किया गया है, हमारे सम्मान को ठेस पहुँचाया गया है, उसको हर युग में भगवान किसी न किसी रूप में आते रहे हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। तो अब भगवान के ही अंश के रूप में हमारे ये पूज्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे काशी के प्रिय सांसद, ये दोनों हमारे जो तीर्थ स्थल है उनका विकास भी कर रहे हैं और हमारी विरासत का भी विकास कर रहे हैं। महाराज जी, ज्ञान वापी का जिक्र आपने किया, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन आप महाराज जी ये बताइए, प्रधानमंत्री जब जाते हैं काशी विश्वनाथ में, आप पूजा करा देते हैं तो आपको लपेटे में ले लेते हैं, कहते हैं कि बताइए इन्होंने तो सूतक में पूजा करा दी, ऐसा तो जायज़ नहीं है भाई, ये महाराज जी क्या कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। नहीं, विपक्ष की बात कर रहा हूँ महाराज जी में। देखिए, ऐसा है कि कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। और जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वार विकार। तो अगर यहाँ पर इस गंगा के पावन तट पर, संगम के पावन तट पर बैठ करके अगर हम मिथ्या संभाषण करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन संत वो होता है जो हंस पक्षी की तरह दुग्ध रूपी साकार को ग्रहण कर लेता है, जल रूपी विकार का परित्याग कर देता है। हंस जो होता है ना, वो जल में दूध मिला दीजिए तो दूध को नहीं निकालता है, ऐसे कहाँ से निकालता है वो मृडाल जो कमल दंड होता है, वो जल में अपना चोंच डालता है कमल दंड के अंदर और वहाँ से दुग्ध को ग्रहण करता है। तो लोग कहते हैं कि हंस जो है जल में से दूध निकाल लेता है। इसलिए ये सब बातें जो हैं वो कोई मतलब की बात नहीं है। महाराज जी, आपने उदाहरण भी दिया तो कमल का दे दिया है, पहले ही कह देते हैं कि बताइए महाराज जी इतने उतावले रहते हैं कि जाके प्रधानमंत्री के बगल में फोटो खिंचाना रहता है तो पूजा करा देते हैं सूतक में। अब तो आपको और ज़्यादा ट्रोल करेंगे, वो कहेंगे कि ये तो भाजपा के एजेंट हैं भाई। नहीं, हमारे लिए जो है सभी हमारे लिए सम्माननीय है। मैं किसी दल विशेष का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रति अपार सम्मान है, बहुत आदर है। क्योंकि बहुत वर्षों के बाद कोई ऐसे इस देश में प्रधानमंत्री आए हैं, बहुत वर्षों के बाद कोई ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं जो डंके की चोट पर हमारे तीर्थों का भी विकास कर रहे हैं, हमारी अस्मिता की रक्षा भी कर रहे हैं और हमारे आस्था का, हमारे विश्वास का, हमारी श्रद्धा का और यह ज्ञान वैराग्य भक्ति की जो यहाँ पर त्रिवेणी जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर जन समुद्र यहाँ पर देख रहे हैं, उसकी व्यवस्था भी इतना सुदृढ़ उन्होंने किया है। आने वाले सभी भक्तों के लिए किसी प्रकार की असुविधा न हो, उसका प्रतिक्षण वो ध्यान दे रहे हैं। तो हमारे लिए अत्यंत आदरणीय है वो लोग। महाराज जी देखिए, भाव जो है आपका है ना, इतने वर्षों बाद ऐसे प्रधानमंत्री आए, ऐसे मुख्यमंत्री आए, यही बात हजम नहीं होती बाकी लोगों को। वो कहते हैं कि बताइए हमने भी तो विकास किया था, हमने काम किया था, हमारे लिए महाराज जी ने एक शब्द नहीं बोला। नहीं, ऐसा है कि अगर उनका मूल्यांकन कर लें आप स्वतः, तो आपको यह सब स्पष्ट हो जाएगा कि किसने क्या विकास किया था। मैं उन बातों में, राजनीतिक बातों में मैं जाना नहीं चाहता और मेरा विषय भी नहीं महाराज जी, आप नहीं जाना चाहते, वो आपको घुसा देते हैं। नहीं, उनके इस मंच से भी आपको सीधा सीधा माला पहनाने बोले, वो भाजपा के हैं तो पटका डाल देंगे। हम तो यहाँ से कही रहे ना आपके सामने, हम पूरे मुखर होकर के ये बात कह रहे हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे आदर के केंद्र हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, जिनके प्रति अपार श्रद्धा है। और यहाँ मुखर होकर के डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है, क्योंकि हमारी जो आस्था है, हमारी जो श्रद्धा है, जो हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, उन सब का उन्नयन हो रहा है ना पूरे देश में। आप विंध्यवासिनी में देखिए, पुरी में जगन्नाथ जी का देखिए, मथुरा में, वृंदावन में देखिए, आप काशी विश्वनाथ का देख ही रहे हैं। ऐसे जितने भी तीर्थ स्थल हैं और जितने भी ऐसे धर्म के केंद्र हैं, उन सब की अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था हो रही है, जहां अब युवाओं में भी अपने धर्म के प्रति एक जागरूकता आई है और धर्म के मर्म को वो समझने लगे हैं। वो ये समझने लगे हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना ठीक
दूसरे के धर्म को अपनाना नहीं ठीक है, इसमें इसका क्या तत्व है, इसका क्या मर्म है, वह अब इस बात को समझने लगे। अब महाराज जी धर्म संसद होने वाली है यहाँ। अब ये कहा जा रहा है कि उधर से आवाज़ें आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि देखो बड़ी संख्या में ये लोग कन्वर्जन कराने जा रहे हैं, ये फिर से ये धर्म परिवर्तन कराने जा रहे हैं धर्म संसद के माध्यम से। देखिए ऐसा है, मूल में सनातन है, हाँ। किसी का कोई धर्म अलग से नहीं है। एष धर्मो सनातन, ये जो सनातन है, सनातन का अर्थ ही होता है जिसका न आदि हो न अंत हो, वही सनातन है। तो हम नहीं कहते हैं किसी को कि वो धर्मांतरण करे, लेकिन सनातन बोर्ड की जो मांग हो रही है, अभी धर्म संसद होने वाला है 27 तारीख को, इसमें हमें भी आने का है। अब देखते हैं, क्योंकि बहुत ही आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है जी महाराज। लेकिन आना है। देवकी नंदन ठाकुर जी का आग्रह है, उन्होंने निमंत्रण दिया है सभी संतों को। तो सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। हमारा कहना ये है कि अगर कोई स्वेच्छा से घर वापसी करता है तो उसको रुद्रांश, रुद्रेश या इस तरह की कोई जाति नहीं दी जाएगी, इसी तरह के उसमें दे दिया जाएगा। और उसको जो है, जो अच्छे धर्मगुरु हैं, वो अपना मंत्र दे करके दीक्षा दे देंगे और वो आ सकता है, उसका स्वागत है, उसका घर है अपना। हम धर्मांतरण के लिए जोर नहीं दे रहे हैं, किसी को न कह रहे हैं, ये घर वापसी हो सकती है। घर वापसी आप कह रहे हैं, वो उसे धर्म संसद के नाम पर वो कह रहे हैं धर्म संसद की आड़ में ये सब लोग मुसलमानों को हिंदू बनाने का काम करेंगे। ये बात हो गई। महाराज जी मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, हम चूँकि लगातार ये चर्चा करते हैं, उसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोग, उसमें हम धर्म गुरुओं को बिठाते हैं अपनी चर्चा में। ये कहा जाता है विपक्ष की लोगों की ओर से कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के साधु संतों को अगर साइड में रख दें तो कोई साधु संत जो है भाजपा की सरकार से खुश नहीं है। अब हम सुबह से यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें एक भी कोई साधु संत ऐसा नहीं मिल रहा। हम ढूंढ रहे हैं यहाँ कि भैया कुछ तो बोल दो मोदी जी के, योगी जी के बारे में, कुछ गलत तो कह दो। बोले ना, कोई चिमटा उठा लेता है, कोई त्रिशूल उठा लेता है हमारे लिए। ये क्या है महाराज जी? फिर वो कहाँ है, कौन से संत हैं जिनकी बात विपक्ष करता है कि भाजपा के संतों को छोड़ दो तो सारे संत हमारे हैं? नहीं, अब वो उनके कुछ होंगे, कोई तो हम बता नहीं सकते उनके बारे में, उन्हीं से आप हम तो ढूंढ रहे हैं, कोई आपको मिला हो तो बता दो आज मंच के माध्यम से। मैं इतना जानता हूँ कि हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं, 10 के 10 गुरु हैं पूजनीय, अपने हैं कोई गैर नहीं, मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारों में अरदास चले, गिरजाघर में हो बाइबिल पाठ, मस्जिद में पाठ नमाज चले, हमको ना इससे ऐतराज, ना कुछ भी इससे गम होगा, पर गद्दारों के लिए यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। गद्दारों के लिए जो कम होगा वो कम होगा, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा गम होगा भैया। और दूसरी बात महाराज जी, ये मान लीजिए आप जहाँ बैठ के ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये संगम की धरा ये तो हमारी है? वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कार्यक्रम हो रहा है, बोले संगम तट है। बताइए, यहाँ भी आ गए। ऐसा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश के अंदर, और हर व्यक्ति अपनी अपनी बात कह सकता है, लेकिन अब हिसाब किताब तो योगी जी करेंगे ना। उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, तो वो बताएंगे कहाँ तुम्हारी ज़मीन है, कहाँ है। नहीं, वो हिसाब किताब करेंगे, वो ठीक है। आप लोग भी तो कुछ चिंतन मनन कर रहे होंगे। आप देखिए, एक वक्फ बोर्ड बना है और वो कह देता है कि संगम की तलहटी में भाई हमारी ज़मीन है? अब यहाँ संगम की तलहटी में कहाँ ज़मीन आ गई भाई, किसकी आ गई? आप लोग इस मैसेज को, इस संदेश को कितने गंभीरता से ले रहे हैं, या फिर इससे कह रहे हैं कि अरे बेफिजूल की बातें, हटाओ इन्हें? नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो भारत जो है ना, वो हमारी ब्रह्म विद्या का केंद्र है, जैसा मैंने बताया, और इसका कोई ऐसा कण मात्र भी स्थान नहीं है जहाँ पर हमारे देवता की वहाँ पर उपस्थिति ना हो। यह भारत का कण कण जो है शंकर है, सर्वत्र उनकी व्यापकता है। तो हम नहीं समझते हैं कि कोई ऐसी भूमि है, कोई ऐसा स्थान है जो अन्य किसी धर्मावलंबी के लिए रिक्त बची हो। और स्वेच्छा से अगर वो प्रेम से, उदार भाव से वो आते हैं। और प्रमुख जो हमारी मांग रही है, काशी विश्वनाथ,
मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी में ज्ञानवापी। तो ये अपने उदारता से अपने हृदय को विशाल करके उनको ये चाहिए, उनका कल्याण इसी में है, अभी भी समय है। और वो उदारता से ये कह दें कि आपकी है, क्योंकि वहाँ पे नंगी आंखों से आप देख सकते हैं वहाँ का सारा परिदृश्य, यत्र तत् सर्वत्र जो है देवता की व्यापकता है। वहाँ पे श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, वहाँ पे जो दैव चिन्ह हैं वो सारे बने हुए हैं। तो अब इनको अपने हृदय को विशाल करके यह कह देना चाहिए कि ये स्थान आपका है, आप ले लें। उसके बाद फिर विचार किया जाएगा कि आगे उनके लिए क्या। लाखों करोड़ों श्रद्धालु काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं दर्शन के लिए। महाराज जी, बहुत से लोग आपका आशीर्वाद लेते हैं, आपके श्री वचन सुनते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जब उनकी नज़र उस परिसर की ओर जाती है जहाँ साक्षात शिव है, और कोई ऐसा नहीं जो दर्शन करने जाए और उसकी निगाह नंदी जिधर निगाह करके बैठा उधर न जाए, वो जरूर जाती होगी। क्या कहते हैं आपसे, क्या भाव दर्शाते हैं आपको लोग? नहीं, ये तो सबको पता है ना जी कि ये जो है आतताइयों के द्वारा बर्बरता पूर्वक हमारे मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया, और उसका इतिहास भी है, और उसका जो पौराणिक तथ्य है, स्कंद पुराण में काशी खंड में आप पढ़ेंगे तो ज्ञानवापी का इतना सुंदर वर्णन है। जब शिव के दूत वहाँ पर आए थे और उन्होंने विशाल शिवलिंग का दर्शन किया था, तो सहस्त्र घट से अभिषेक की प्रार्थना की थी, फिर सहस्त्र घटों से भगवान का अभिषेक किया था। तो अब जो आने वाले श्रद्धालु हैं, अब वो तो इस प्रतीक्षा में हैं कि कब हमको खुशखबरी मिले और कब यह न्यायालय से निर्णय हमारे पक्ष में आ जाए, और फिर मंदिर का निर्माण हो करके फिर से अयोध्या की तरह वहाँ पर सुंदर परिदृश्य सबके लिए उपलब्ध हो जाएगा। कोई मौलवी या मौलाना जब किसी के साथ बातचीत होती है, या ये कहा जाता है कि भाई उनसे जाइए, उनके साथ तालीम करिए, वो सिखाएंगे आपको, वो स्कूल ना भेज के वहाँ भेजते हैं। वो विषय सनातन का विषय, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगों में से एक, बाबा विश्वनाथ की कृपा संपूर्ण जगत पर। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ महाराज जी, जो लोग वहाँ आते हैं, आप अपने हिसाब से एक मुख्य पुजारी होने के नाते बाबा विश्वनाथ के श्री चरणों में आप दिन रात रहते हैं, आप क्या उन्हें बताते हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि हमने तो यहाँ तक सुना है कि यहाँ न भारत माता की जय बोलनी है, जो लोग कहते हैं, ना हमें वंदे मातरम कहना है, ना हमें भारत के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का नारा लगा देंगे वो लोग। आप लोग जो अपने अनुयायी पहुंचते हैं सनातनी दर्शन के लिए, उन्हें क्या आप कहते हैं, क्या बताते हैं, ताकि उनका मन भी प्रफुल्लित हो और वो जाने भी कि आखिर सनातन है क्या? महाराज जी, बस इतना। सानंद मानंद वने वसंतम जी, आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। काशी सर्वप्रकाशिका, जो अनंतानंत जगत को प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखती है, जहाँ पर स्वयं देवादिदेव महादेव और उनकी प्राण वल्लभा भगवती अन्नपूर्णा दोनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हैं। जीविते अन्नदातृत्वम मृते मोक्षम ददाम्यहम। भगवान विश्वनाथ जो काशी के अधिपति हैं, वो कहते हैं कि इस धराधाम पर जब तक मनुष्य जीवित है, अन्नपूर्णा के रूप में आप उदर पोषण करेंगी, और जब मनुष्य का शरीर समाप्त हो जाएगा तो मैं उसको तारक मंत्र दे करके सायुज्य सारूप्य सामीप्य सालोक्य मुक्ति निर्वाण सदगति काश्याम मरणान मुक्ति, तो वो मैं प्रदान कर दूंगा। जिस प्रकार से सूर्य अपने तेजः पुंज में विराजता है, सूर्य की रश्मियाँ चतुर्दिक प्रसरित होती हैं, उसी प्रकार से भगवान विश्वनाथ भी अपनी अनंतानंत शक्तियों के पुंज में विराजते हैं। उनकी अनंतानंत शक्तियाँ चतुर्दिक प्रसरित होती हैं, और वही मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार करती हैं। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो जेन गतः स पंथा श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो जेन गतः स पंथा। जिस रास्ते पर बड़े लोग गए हैं वही हमारा मार्ग है, यही हमारा धर्म सिखाता है।
और श्रुतियों के, स्मृतियों के, पुराणों के, इसमें अगर हम बंधन में जाएंगे तो हमको बहुत दिग्भ्रम होगा। इसीलिए अंत में कहा दिया कि महाजनों जेन गतः स पंथा, जिस पर महाजन लोग गए हैं, बड़े लोग गए हैं, वही हमारा मार्ग है। तो इसी प्रयागराज में एक बार शास्त्रार्थ हुआ तो बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, उन्होंने कहा कि सतीर्थ राजो जयति प्रयागा, तीर्थों का राजा है प्रयागराज। माने अन्य दुनिया के जितने तीर्थ हैं वो सब प्रजा कोटि के हो गए, राजा कोटि का केवल तीर्थराज प्रयाग। तो वहाँ पे काशी के भी विद्वान थे, उन्होंने कहा वाराणसी निविशते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर मखभुजाम भुवने निवास। क्या बात। वाराणसी तो पृथ्वी पर ही नहीं है, त्रिकंटक विराजित है काशी अविनाशी, जो त्रिशूल के ऊपर बसी हुई काशी है, जो प्रलय काल में भी नष्ट होने वाली नहीं है, वो न राजा कोटि में है न प्रजा कोटि में है। तो काशी सबको वह ज्ञान की नगरी है, भुक्ति मुक्ति सब वहाँ पर प्राप्त होती है। मधुरता, मधुर मनोहर अतीव सुंदर, ये सर्व विद्या की राजधानी है। तो वहाँ से यही लोगों को संदेश प्राप्त होता है कि भगवान विश्वनाथ जो भूत भावन हैं वो सबके अभ्युदय उत्कर्ष की चिंता करते हैं, और वहाँ पर अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति सहज भाव से अनायास हो जाती है। और वही भाव यहाँ भी है, जहाँ पर संगम का तट है, जहाँ गंगा यमुना की त्रिवेणी है, जहाँ पर सरस्वती का प्रादुर्भाव है, वहाँ पर भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैराग्य प्राप्त करते हैं, भक्ति प्राप्त करते हैं। और जब भक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो भक्ति प्रियो माधवः, भक्ति प्रिय भगवान विष्णु है, और उनके अभीष्ट की, उनके मनोरथ की परिपूर्णता भगवान विश्वनाथ अगर शैव मतावलंबी हैं या वैष्णव मतावलंबी हैं तो भगवान विष्णु जो ये कहते हैं कि सर्वम विष्णुमयम जगत, तो इस प्रयागराज की पावन धरती पर आकर के गंगा में संगम में स्नान करके अपने जीवन को धन्य करें और हम सतपथ पर आगे बढ़ते रहें। और इसके साथ साथ हम अपने अस्मिता की रक्षा के लिए, रानी अहिल्याबाई होलकर ने कहा था कि अपने आराध्य की रक्षा करने के लिए अगर अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो वहाँ पर कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। तो हम अपने अस्मिता की भी रक्षा करने के लिए हम खड़े रहें और सब लोग जागते रहें। जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागी थी झांसी की रानी, निकल पड़ी थी एक नमानी, चमक उठी तलवार, जागो जागो तो, जागे थे वो वीर शिवाजी, मार भगाए मुल्ला काजी, मच गई हाहाकार, जागो जागो तो, जागे थे वो राम दीवाने, भर गए सारे बंदी खाने, पलट गई सरकार, जागो जागो तो अब जागने का समय है। कुल मिला के ये है कि महाराज जी ने जो बातें कही भैया, वो कह रहे हैं हिंदू जाग रहा है और हिंदू अब जाग गया है। अब तक जो सोए हुए थे वो भी जाग रहे हैं। महाराज जी आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया, आप यहाँ आए काशी विश्वनाथ से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका।